हाँ बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ के साथ प्रस्तुत हैं। इसका शीर्षक है योग और उसके अंग। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, योग का अर्थ ही है जुड़ना अथवा जोड़ना। कैसा योग, किसका योग, इस पर पहले विचार कर लेना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का योग। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि, जो योग के आचार्य हैं, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त शब्दों में कहा है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखरने से रोकना, उसे एकाग्र करके एक बिंदु पे लगाना, किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित करना, यही योग है। हम सब जानते हैं कि मन बहुत चंचल है, भटकता है, बहकता है, बहता है, उड़ता है, बिखरता है। इसकी अनंत लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने की तरह ही बहुत कठिन है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, इन सब के माध्यम से हमारा जो चित्त है, मन है, वह संसार के विषयों में बहकता है, भटकता है। साधक को चाहिए कि वह अपनी वृत्तियों को बाहर से हटाकर भीतर की ओर, परमात्मा की ओर, अपने आंतरिक अस्तित्व की ओर ले जाए, उसे आत्मचिंतन में लगाए। यह सारी प्रक्रिया योग है। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। इसमें हमें अनेक सीढ़ियों से होकर के गुजरना होता है। इन सीढ़ियों को योग के अंतर्गत 8 सोपानों में बांटा गया है। इस आधार पर योग के मुख्यतः 8 अंग बताए गए हैं। क्रमशः हम इन पर कार्य करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का अर्थ अपने व्यक्तित्व के अंदर आगे बढ़ना है। क्या है वह? यम
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यह प्रमुख सोपान हैं, ये 8 अंग हैं जिन पर क्रमशः हम चलते हैं और योग करते हुए अंत में पूर्णता को उपलब्ध होते हैं। ये 5, इनमें जो पहला है यम, ये 5 हैं। यम का अर्थ ही होता है अपने आप को साधने के लिए, अपने मन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना, जो शाश्वत है नियम। वह क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बच्चों, अहिंसा के बारे में आप बहुत सुन चुके हैं, जान चुके हैं। किसी प्राणी को मन, वचन अथवा कर्म से दुख न देना, क्षति नहीं पहुंचाना, किसी भी प्रकार से उसे मन में भी दुख देने की भावना का त्याग कर देना, यह अहिंसा कहलाती है। इस यम के अंतर्गत दूसरा जो तत्व है वह है सत्य, अर्थात सच्चाई के मार्ग को अपनाना, सत्य ही बोलना, सत्य ही करना, सत्य ही कहना, जिसे आप अपनी अंतरात्मा से सत्य समझते हो, उसका ही आचरण करना। वह सत्य प्रिय हो, अप्रिय न हो, वरना आपके योग में विघ्न पड़ सकता है। तीसरा जो तत्व है वह है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। जो वस्तु अपनी नहीं, जो आपने अपने परिश्रम से नहीं कमाया, उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना। बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं छूना। उसकी इच्छा और अनुमति से ही किसी दूसरे की वस्तु को प्रयोग में लाना। उसके बिना जानकारी के उसकी वस्तु का लेना, उपयोग करना अथवा चुरा लेना, इसका पूर्णतः परित्याग करना। अगला जो तत्व है यम के अंतर्गत वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को बाहर से रोककर अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ताकत को बढ़ाने हेतु हमेशा ईश्वरीय विचारों में विचरण करना, ईश्वरीय तत्व की खोज करना। इस ब्रह्मचर्य का जो भौतिक और स्थूल स्वरूप है, उससे आगे सोचना। ब्रह्मचर्य का अर्थ
सामान्य जन जो समझते हैं कि पुरुष को स्त्री से दूर रहना और स्त्री को पुरुष से दूर रहना, यह तो इसका स्थूल स्वरूप है। इससे कहीं बहुत सूक्ष्म संकेत शास्त्रों में ब्रह्मचर्य के बारे में है कि अपने मन में ईश्वरीय विचारों का बार बार चिंतन और मनन करना, अर्थात प्रयत्न करना, कोशिश करना, प्रार्थना करना कि मैं निरंतर ईश्वर का ही चिंतन मनन करूं, किसी अन्य का नहीं। ये 5 यम हैं, इनका पालन करना होता है। इसके बाद योग का जो दूसरा अंग है वह है नियम। यह भी 5 हैं। ये 5 कौन कौन हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच का अर्थ है बाहर और भीतर से अपने आप को बिल्कुल पवित्र, स्वच्छ और ईमानदार रखना। शरीर को, मन को, दोनों को पवित्र रखना। शरीर की शुद्धि के लिए आप मल त्याग करें, समय पर स्नान आदि करें, और मन की शुद्धि के लिए आप ओंकार का जप करें, ईश्वरीय विचारों का चिंतन करें, ईश्वर की, महापुरुषों की लीलाओं को, जीवनियों को मनन करें। दूसरा तत्व है नियम के अंतर्गत संतोष। हर समय, हर दशा में आपको जो मिल जाए अपने परिश्रम से उसे ही स्वीकार करके संतुष्ट रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जो है उसी में खुश रहें, जो नहीं है उसकी बिल्कुल तनिक भी चिंता न करें। तीसरा जो तत्व है वह है तप। सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जीवन मरण, मान अपमान, नफा नुकसान, इन सभी द्वंद्वों में एक जैसी स्थिति में रहने के लिए अपने को तैयार करना, यह थोड़ा कठिन तो है परंतु असंभव नहीं है। स्वयं को किसी भी प्रकार के सुख और विलास के जंजाल में न फंसाएं, न फंसने दें, और ऐसे द्वंद्वों में समदृष्टि रखते हुए अपने जीवन में जो अपना कर्तव्य है उसे करते रहें। यही तप है। यह नियम के अंतर्गत जो चौथा तत्व है वह है स्वाध्याय। स्वा जोड़ अध्याय, अर्थात ऐसे ग्रंथों का पठन पाठन करना जिनमें अपने स्व अर्थात आत्मा को स्वस्थ, साफ, शुद्ध रखने
के बारे में चर्चा हो और अपनी दृष्टि ऐसी रखें कि बाहर जो कुछ भी आप देखें वह आपके लिए एक अध्ययन हो जाए, एक पढ़ाई हो जाए। बाहर की सभी वस्तुओं को, गतिविधियों को एक पाठ की तरह से देखना और समझना, यह है स्वाध्याय। नियम के अंतर्गत जो 5वां तत्व है वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि ईश्वर का ध्यान रख करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वर के लिए अर्पित करना, ईश्वर की ही छत्र छाया में अपने को समझना, और आप जो कुछ भी पाते हैं, करते हैं, आपके साथ जो कुछ भी होता है उसे ईश्वर की कृपा, ईश्वर की माया, ईश्वर का देन समझकर ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर की खुशी के लिए अपने मन, वचन, कर्म सब में ईश्वर को ही धारण कर लेना। इस प्रकार हम लोगों ने योग के 2 प्रमुख सोपानों के बारे में अध्ययन किया। अब तीसरा जो तत्व है, प्रमुख तत्व है, वह है आसन। आसन का अर्थ है स्थिर होना, बैठे रहना, पर्याप्त समय तक आराम से, सुख से, शांति से एक ही स्थान पर बैठ जाना। मन बैठे तो मन भी बैठे, ऐसा नहीं कि आप बैठें और मन न बैठे, वह घूमता रहे। जैसा कि आपने सुना होगा, लोग मंदिरों में जाते हैं पूजा करने, परंतु उनका मन उनके घर पर चला जाता है। या कई बार आपने सुना होगा कि मंदिर में गया ध्यान करने, पूजा करने, और उसका मन चला गया चप्पलों पे कि मेरी चप्पल कोई उठा न ले। तो इस बात को समझना, मन को एकाग्र करने के लिए अपने आसन के साथ साथ अपने मन को अपने अंदर समाहित करने के लिए सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, सुखासन आदि आसन हैं जो हमारे ऋषियों ने बताए हैं। इस आसन में बैठ के स्वाध्याय और साधना करना। इससे क्या होगी, आपके मन में शांति आएगी, आपके मन की शक्ति बढ़ेगी। एक विद्यार्थी को भी यदि अध्ययन करना हो, पढ़ना हो, किसी पुस्तक को या किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो, तो भी इस आसन की सिद्धि करनी ही होती है। बार बार विद्यार्थी यह प्रश्न करते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, परंतु मेरा मन भटक जाता है। मैं जब भी पुस्तक लेके बैठता हूँ अथवा बैठती हूँ
यह सोचकर मैं बैठती हूँ कि आज मुझे पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ लेना है, मुझे इतना तैयार कर लेना है, परंतु वो मन उनका वहाँ से कहीं दूर किसी दूसरे विचारों में खो जाता है, अथवा उन्हें भूतकाल की बातें याद आती हैं, अथवा भविष्य की चिंताएं सताने लगती हैं, अथवा वर्तमान में कुछ घटनाएं जो हुई होती हैं या हो रही होती हैं उन पर उनका ध्यान बरबस चला जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि वे किसी आसन का सहारा लें। आजकल कुर्सी पर बैठकर जो पढ़ने की प्रथा है वह 100%, 100 में 100% प्रमाणित नहीं है। बुरा नहीं है, परंतु 100% अच्छा भी नहीं है। इन आसनों में बैठकर अध्ययन करना आपके लिए पूर्णतया उचित है। ये बातें प्रमाणित हैं, इनमें किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठता है। अगला जो तत्व है वह है प्राणायाम। योग के अंग में चौथा जो तत्व है वह है प्राणायाम। श्वास की गति को अपने वश में रखना। बाकी जो तत्व हैं प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके बारे में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे।